भक्तों, आज हम आपको पितृपक्ष के दिनों में एक ऐसी दुर्लभ जानकारी देने जा रहे हैं जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी मेहनत क्यों बेकार जा रही है, क्यों पैसा घर में आते ही खत्म हो जाता है, क्यों व्यापार में घाटा हो रहा है, क्यों परिवार में झगड़े, बीमारी और तनाव बढ़ता जा रहा है। तो इसका जवाब एक ही है, पितरों की नाराजगी। दोस्तों, शास्त्र भी कहते हैं कि अगर पितर प्रसन्न हो तो घर में सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं होती, और अगर पितर नाराज हो जाएं तो राजा भी भिखारी बन जाता है। यही कारण है कि पितृपक्ष का समय बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण माना गया है। भक्तों, इस बार का पितृपक्ष अपने आप में बेहद ही दुर्लभ और शुभ संयोग लेकर आया है, क्योंकि इस वर्ष पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद पूर्णिमा के दिन हो रही है और उसी दिन चंद्र ग्रहण का विशेष योग भी बन रहा है। ज्योतिष और धर्म शास्त्रों के अनुसार जब पितृपक्ष की शुरुआत किसी ग्रहण या पूर्णिमा जैसे महायोग में होती है, तब इसका प्रभाव और भी अधिक शक्तिशाली हो जाता है। यही कारण है कि इस बार पितृपक्ष में नियमों का पालन करना और भी जरूरी हो जाता है। कहा गया है कि इस अवधि में यदि कोई व्यक्ति भूलकर भी अशुद्ध आहार या वर्जित चीजों का सेवन कर लेता है तो पितर अत्यंत अप्रसन्न हो जाते हैं और इसका सीधा असर घर परिवार की समृद्धि और शांति पर पड़ता है। इसलिए भक्तों, इस बार आपको खास सावधानी बरतनी है और इन 3 वस्तुओं का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना पितरों की नाराजगी से घर में कंगाली, संकट और अशांति प्रवेश कर सकती है। प्रवेश के इसलिए भूल से भी यह 3 वर्जित चीज मत खाना, अन्यथा अनहोनी होते देर नहीं लगेगी। आपके पितृ तो आपसे नाराज होंगे ही, साथ में धन की देवी माता लक्ष्मी रूठकर घर से हमेशा के लिए चली जाएगी, क्योंकि दोस्तों, बिना धन के मनुष्य जीवन आसान नहीं होता है। इसलिए आप भी भूल से यह गलती मत करना दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम होगा कि पितृपक्ष के इस पावन काल में हमारे पितर धरती पर आते हैं। वे यह देखते हैं कि उनकी संतानें उन्हें कितना याद करती हैं, कितनी श्रद्धा रखती हैं और उनके लिए कौन से नियमों का पालन करती हैं। लेकिन भक्तों, अगर इन दिनों में हमने जरा भी गलती कर दी तो उसका परिणाम बहुत भयंकर होता है। पूज्य गुरु जी ने अभी अभी की कथा में बताया है कि पितृपक्ष में अगर कोई व्यक्ति भूल से भी गलत चीज खा लेता है तो पितर क्रोधित हो जाते हैं, और जब पितर नाराज हो जाएं तो घर की लक्ष्मी रूठ जाती है, ऐश्वर्य छिन जाता है और जीवन में केवल कंगाली और बर्बादी ही शेष रह जाती है। यही वजह है कि धर्मशास्त्रों में पितृपक्ष में कुछ विशेष चीजें खाने की सख्त मनाही है। यह चीजें इतनी अशुभ मानी गई हैं कि इनका सेवन करने वाला व्यक्ति न केवल पितरों का अपमान करता है, बल्कि अपने पूरे घर परिवार को संकट में डाल देता है। भक्तों, जरा सोचिए, जब हमारी मेहनत से कमाई हुई दौलत अचानक गायब हो जाए, परिवार में क्लेश बढ़ जाए, बीमारी लगातार बनी रहे और संतान सुख में रुकावटें आने लगें, तो क्या हम चैन से जी सकते हैं? बिल्कुल नहीं। और यह सब तब होता है जब पितरों की आत्मा असंतुष्ट हो जाती है। इसलिए भक्तों, आज की इस महत्वपूर्ण जानकारी को पूरा ही देख लेना, तभी आपको सही सटीक जानकारी प्राप्त होगी। क्योंकि पूज्य गुरु जी ने तो साफ साफ कहा है कि हमारा काम तो एक सलाह देने का है। हम आपको एक रास्ता बता सकते हैं, अब आप उसे सलाह को मानो, उसे रास्ते पर चलो, ना चलो आपकी मर्जी। लेकिन जो भी उपाय नियम बताए जाएं, उसको जरूर ही कर लेना, इससे आपका बेड़ा पार हो जाएगा। साथ ही में भक्तों जानेंगे कि इस दिन वह कौन से कार्य हैं जो हमें जरूर ही करना है और वह कौन से कार्य हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करना है। इसी के साथ शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पितरों को प्रसन्न करने के उपाय, संपूर्ण जानकारी आज हम आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा ही देखना होगा, और अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिख दीजिए, जय पितृ देवता नमः। जब आपके पितृ प्रसन्न होंगे तो आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी, और जो भी घर में दुख, दर्द, समस्या, तकलीफ है वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। तो चलिए भक्तों, जान लेते हैं कि वह कौन सी वर्जित चीज हैं जिनका उपयोग हमें भूल से भी जाने
अनजाने में भी पितृपक्ष के दिनों में नहीं करना है। इससे पहले जान लेते हैं कि पितृपक्ष कब से प्रारंभ हो रहे हैं, कब तक रहेंगे, पूजा कैसे करना है, क्या विधि है, क्या नियम है, संपूर्ण जानकारी। भक्तों, वर्ष 2025 में पितृपक्ष की शुरुआत रविवार 7 सितंबर 2025 से होगी और इसका समापन रविवार 21 सितंबर 2025 को सर्वपितृ अमावस्या पर होगा। यानी पूरे 15 दिन हमें यह अवसर मिलेगा कि हम अपने पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करके उन्हें स्मरण करें। खास बात यह है कि इस बार पितृपक्ष की शुरुआत के दिन ही पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण का योग बन रहा है, जो इस काल को और भी प्रभावशाली बना देगा। इसलिए हिंदू धर्म में पितृपक्ष या पिंडदान करने का बहुत ही अधिक महत्व बढ़ जाता है। अगर आपने पूर्ण श्रद्धा भाव से अपने पितरों को प्रसन्न कर लिया तो आपके घर से नकारात्मकता हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और घर में सुख समृद्धि आएगी, क्योंकि आपके पितृ आपसे प्रसन्न है। तो चलिए जान लेते हैं कि इस दिन हमें पूजा तो करनी है, प्रतिदिन करनी है पितरों की, लेकिन शुभ मुहूर्त क्या है, क्योंकि शुभ मुहूर्त में किया गया कार्य हमेशा ही लाभ ही प्रदान करता है। तो चलिए जान लेते हैं कि शास्त्र शुभ मुहूर्त को लेकर क्या कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करने का सर्वोत्तम समय अपराह्न काल यानी दोपहर का होता है। इसमें भी विशेषकर कुतुब मुहूर्त और रोहिणी मुहूर्त सबसे शुभ माने गए हैं। इस समय पितरों को जल, तिल, चावल और पिंड अर्पित किए जाते हैं। 2025 में 7 सितंबर और 21 सितंबर को लगभग दोपहर 12 बजे के आसपास ये शुभ मुहूर्त रहेंगे। इसलिए आप कोशिश करें कि श्राद्ध और तर्पण इसी समय करें। इसी के साथ आपके घर पर ही अपने पितरों के तृप्ति के लिए प्रतिदिन पूजा करना है। अब प्रतिदिन पूजा कैसे करना है यह भी जान लेते हैं, तो पूरा ध्यान लगाकर सुनिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए जान लेते हैं कि पितृपक्ष के हर दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करें। घर के पवित्र स्थान या आंगन में कुशासन बिछाकर पितरों की दिशा यानी दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठें। तिल, कुश और जल मिलाकर तर्पण करें और पितरों का नाम लेकर उन्हें जल अर्पित करें। इसके बाद पिंडदान करें और ब्राह्मणों अथवा जरूरतमंदों को भोजन कराएं। हर दिन गाय, कुत्ते, कौवे और चींटियों को भी भोजन अवश्य दें, क्योंकि इन्हें पितरों का प्रतीक माना गया है। इस प्रकार से आप छोटे छोटे नियम द्वारा पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं भी हैं। इस दिन अगर अपने पितरों को आमंत्रित अपने घर पर कर लिया तो आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भक्तों, पितृ इस दिन पृथ्वी पर जरूर आते हैं। चाहे वह किसी न किसी रूप में आए, लेकिन आते जरूर है। इसलिए आपको पितरों को निमित्त करके घर पर बुलाना है और उनकी नित्य पूजा पाठ करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। चलिए भक्तों, अब जान लेते हैं उन वर्जित वस्तुओं के बारे में जो हमें पितृपक्ष के दिनों में भूल से भी नहीं खाना है। इसके लिए आपको पूर्ण ध्यान लगाकर यह जानकारी को अच्छे से सुना होगा। चलिए अब हमको बारी बारी से बता देते हैं कि वह कौन सी चीज है। तो सबसे पहली चीज है मांसाहार और मदिरा। पितरों के लिए सबसे बड़ा अपमान। भक्तों, पितृपक्ष में सबसे पहले जिस चीज से दूर रहना अनिवार्य है वह है मांसाहार और मदिरा। शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि यह दोनों वस्तुएं न केवल शरीर को अपवित्र करती हैं, बल्कि आत्मा को भी भारी और तामसिक बना देती हैं। जब पितर हमारे घर में आते हैं तो वे चाहते हैं कि उनके वंशज सात्विक और पवित्र वातावरण बनाएं। लेकिन अगर घर में मांस पक रहा हो, मछली तल रही हो या शराब की गंध आ रही हो, तो सोचिए क्या पितर प्रसन्न होंगे? बिल्कुल नहीं, बल्कि यह सब देखकर उनकी आत्मा को गहरा दुख होता है और वे समझते हैं कि उनकी संतान उन्हें सम्मान नहीं दे रही। यही वजह है कि मांस और शराब पितरों की नाराजगी का सबसे बड़ा कारण बनते हैं। इसका असर सीधा जीवन पर पड़ता है। धन की बरकत खत्म हो जाती है, घर में झगड़े बढ़ने लगते हैं और धीरे धीरे परिवार पर कंगाली छा जाती है। इसलिए पितृपक्ष में मांसाहार और मदिरा को पूरी तरह वर्जित कहा गया है। दूसरी चीज है जिसका सेवन हमें भूलकर भी
पितृपक्ष के दिनों में नहीं करना चाहिए। प्याज और लहसुन। तामसिक आहार से पितरों की अप्रसन्नता। अब बात करते हैं प्याज और लहसुन की। यह दोनों ही वस्तुएं तामसिक श्रेणी में आती हैं और मनुष्य के अंदर आलस्य, क्रोध और चंचलता को बढ़ाती हैं। जब पितरों के नाम श्राद्ध और तर्पण किया जाता है तो उसका फल तभी मिलता है जब आहार सात्विक और शुद्ध हो। अगर इस दौरान हम प्याज लहसुन का सेवन करते हैं तो भोजन सात्विक नहीं रह जाता। इसका असर यह होता है कि पितर उस तर्पण से संतुष्ट नहीं होते और आशीर्वाद देने के बजाय वे अप्रसन्न हो जाते हैं। भक्तों, ध्यान दीजिए, श्राद्ध का उद्देश्य पितरों को तृप्त करना है, न कि उनका अपमान करना। और प्याज लहसुन जैसे तामसिक पदार्थ पितरों के लिए अपमान का कारण बनते हैं। इसलिए इन दिनों में केवल फलाहार, दूध, घी और सात्विक भोजन का ही प्रयोग करना चाहिए। तिल और बैंगन, तर्पण की वस्तु और अशुद्ध भोजन। भक्तों, तीसरी चीज जो पितृपक्ष में वर्जित है वह है तिल और बैंगन। सामान्य दिनों में यह दोनों ही खाई जा सकती हैं, लेकिन पितृपक्ष में इनका विशेष महत्व है। तिल का प्रयोग शास्त्रों में तर्पण और पिंडदान के लिए किया जाता है। तिल से ही पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन अगर तर्पण की वस्तु को हम अपने लिए खा लें तो यह पितरों का अनादर माना जाता है। ठीक वैसे ही बैंगन को शास्त्रों में अशुद्ध और अपवित्र बताया गया है। पितृपक्ष में बैंगन खाने से श्राद्ध का प्रभाव नष्ट हो जाता है और पितर असंतुष्ट हो जाते हैं। यही कारण है कि यह दोनों वस्तुएं इस समय वर्जित मानी जाती हैं। कटहल और मसूर की दाल, अशुभ और भारी भोजन। भक्तों, पितृपक्ष में कटहल और मसूर की दाल का सेवन भी नहीं करना चाहिए। मसूर की दाल को शास्त्रों में वर्जित अनाज कहा गया है क्योंकि यह पितरों की आत्मा को अशांति देती है। अगर इस दौरान मसूर की दाल खा ली जाए तो पितर तृप्त नहीं होते और उनका आशीर्वाद मिलने के बजाय श्राद्ध व्यर्थ हो जाता है। वहीं कटहल को भारी और अपवित्र फल माना गया है। यह शरीर को बोझिल बनाता है और मन को अशुद्ध करता है। जब हम पितरों की सेवा कर रहे हों तो आहार जितना हल्का और सात्विक होगा उतना ही पुण्य मिलेगा। लेकिन कटहल जैसे भारी फल का सेवन पितृपक्ष की पवित्रता को नष्ट कर देता है। बासी और खट्टे पदार्थ पितरों को अशांति देने वाले। अब आती है सबसे आम गलती जो लोग अनजाने में कर बैठते हैं, बासी और खट्टे भोजन का सेवन। भक्तों, पितृपक्ष में बासी भोजन को अशुद्ध माना गया है। बासी भोजन से शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं और वातावरण भी अपवित्र हो जाता है। पितरों को शुद्धता चाहिए, न कि अशुद्धता। इसके अलावा खट्टे पदार्थ जैसे इमली, आचार, सिरका या खटाई भी इस दौरान नहीं खानी चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि खट्टे पदार्थ पितरों की आत्मा को अशांत कर देते हैं। अगर इन दिनों में ऐसा भोजन किया जाए तो घर में क्लेश और विपत्ति का प्रवेश हो जाता है। यही कारण है कि इस अवधि में केवल ताजा और सात्विक भोजन का ही आदेश दिया गया है। तो भक्तों, यह थी वे वस्तुएं जिन्हें पितृपक्ष के पवित्र दिनों में भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। ध्यान रखिए, पितृपक्ष केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह हमारे पूर्वजों के साथ हमारी आत्मीयता और कर्तव्य का प्रमाण है। अगर हम इस समय सतर्क रहें, सात्विक आहार लें और श्रद्धा के साथ पितरों का स्मरण करें तो उनका आशीर्वाद जीवन की हर मुश्किल को आसान बना देगा। लेकिन अगर हमने लापरवाही कर दी, गलत आहार ले लिया या शास्त्रों में वर्जित चीजों का सेवन कर लिया तो पितरों का श्राप हमें जीवन भर परेशान कर सकता है। इसलिए इस बार पितृपक्ष में संकल्प लें कि हम हर नियम का पालन करेंगे, पवित्र रहेंगे और अपने पितरों को श्रद्धापूर्वक तृप्त करेंगे। भक्तों, अब तक हमने जाना कि पितृपक्ष में कौन सी वस्तुएं वर्जित हैं, लेकिन भक्तों, केवल यह जानना पर्याप्त नहीं है कि क्या नहीं खाना चाहिए। हमें यह भी जानना जरूरी है कि पितृपक्ष के पावन दिनों में कौन सी वस्तुएं खानी है जो शुद्ध, सात्विक और पवित्र होती हैं। ये वही वस्तुएं हैं जिनसे हमारे पितर प्रसन्न होते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है और घर परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। तो आइए
इन्हें विस्तार से समझते हैं भक्तों। पितृपक्ष में सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है सात्विक अन्न। सात्विक अन्न से तात्पर्य है साफ सुथरे, ताजे और हल्के भोजन से। इसमें गेहूं, चावल, मूंग दाल, अरहर दाल और शुद्ध आटे से बनी रोटियां शामिल हैं। जब इन अन्नों में शुद्ध देशी घी का प्रयोग किया जाता है तो उसका प्रभाव और भी पवित्र हो जाता है। घी को शास्त्रों में देवताओं और पितरों की प्रिय वस्तु बताया गया है। श्राद्ध के समय घी से बनी खिचड़ी, पूरी या हलवा पितरों को बहुत प्रिय लगता है। घी न केवल भोजन को सात्विक बनाता है, बल्कि उसका सुगंधित स्वाद वातावरण में भी पवित्रता का संचार करता है। इसलिए पितृपक्ष में सात्विक अन्न और शुद्ध घी का सेवन अवश्य करना चाहिए। फल और दूध से बनी वस्तुएं पितृपक्ष में फलाहार को अत्यंत शुभ माना गया है। मौसमी फल जैसे केला, अमरूद, सेब, अंगूर, नारियल और अनार आदि शुद्धता और जाते हैं। इन्हें पितरों को अर्पित करने और स्वयं सेवन करने से आत्मा हल्की होती है और मन में शांति का अनुभव होता है। इसी तरह दूध और उससे बनी वस्तुएं जैसे दही, पनीर, छाछ और खीर पितरों के लिए बहुत प्रिय मानी जाती हैं। दूध को संपूर्ण आहार कहा गया है, जो शरीर को शुद्ध करता है और मन को सात्विक बनाता है। जब हम दूध से बनी खीर या दही भात पितरों को अर्पित करते हैं तो उनकी आत्मा प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। तिल, कुश और जल का महत्व भक्तों, पितृपक्ष में तर्पण करते समय तिल, कुश और शुद्ध जल का विशेष महत्व होता है। तिल को पवित्रता का प्रतीक माना जाता है और पितरों को जल में तिल अर्पित करने से उनकी आत्मा तृप्त होती है। लेकिन यहां ध्यान रखना जरूरी है कि तिल को खाने के बजाय तर्पण और अर्पण के लिए ही प्रयोग करना चाहिए। इसी तरह शुद्ध जल और गंगा जल का सेवन और प्रयोग पितरों को शांति प्रदान करता है। पितृपक्ष में यदि प्रतिदिन स्नान के बाद गंगा जल का छींटा घर में दिया जाए और भोजन में शुद्ध जल का ही प्रयोग हो तो घर का वातावरण पवित्र और ऊर्जावान बना रहता है। सादा दाल, भात और खिचड़ी भक्तों, पितृपक्ष के दिनों में सादा भोजन जैसे मूंग दाल और चावल का भात या खिचड़ी अत्यंत शुभ माना गया है। यह भोजन न केवल पचने में आसान होता है, बल्कि इसकी सादगी में ही सात्विकता छुपी है। जब पितरों के लिए श्राद्ध किया जाता है तो मूंग दाल की खिचड़ी और दही भात का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि यह भोजन पितरों को तुरंत तृप्त करता है और वे प्रसन्न होकर वंशजों पर कृपा बरसाते हैं। गुड़, शहद और मीठे व्यंजन, मीठा हमेशा से प्रसन्नता और सौहार्द का प्रतीक रहा है। पितृपक्ष में गुड़, शहद और शुद्ध चीनी से बने व्यंजन जैसे हलवा, खीर और लड्डू बनाकर पितरों को अर्पित करना अत्यंत शुभ होता है। गुड़ को शुद्धता और ऊर्जा का प्रतीक माना गया है, वहीं शहद को अमृत के समान पवित्र बताया गया है। इन वस्तुओं से बने व्यंजन पितरों को अर्पित करने से न केवल उनका आशीर्वाद मिलता है, बल्कि घर परिवार में मिठास और आपसी प्रेम भी बढ़ता है। तो भक्तों, पितृपक्ष में हमें हमेशा सात्विक, ताजा और पवित्र भोजन का ही सेवन करना चाहिए। याद रखिए, यह केवल भोजन नहीं है, बल्कि पितरों के प्रति हमारी श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है। जब हम सात्विक भोजन करते हैं तो हमारे मन में भी सात्विक विचार आते हैं और जीवन में शांति और समृद्धि का संचार होता है। पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं, जिससे घर में सुख शांति रहती है, संतान का कल्याण होता है और जीवन के सारे दुख दर्द धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए पितृपक्ष में सादा, सात्विक भोजन करें, फलों और दूध से बनी वस्तुओं का सेवन करें, तिल और जल का तर्पण करें और अपने पितरों की आत्मा को तृप्त करें। यही असली धर्म है।